नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सर्वप्रथम आपको कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। इन दिनों हर घर में तुलसी विवाह पूजन की तैयारियां चल रही हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए तुलसी विवाह से संबंधित एक कथा लेकर आए हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि तुलसी विवाह कार्तिक माह में किस तरह से मनाया जाता है। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान शालिग्राम और तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। इसे देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस दिन चातुर्मास समाप्त होंगे और सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व माना जाता है। 5 नवंबर 2022 को करवाया जाएगा। माता तुलसी को हरि की पटरानी भी कहा जाता है और मान्यता है कि इस दिन जो पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु के अवतार शालिग्राम जी का विवाह माता तुलसी से करवाता है, उसके वैवाहिक जीवन में सदा खुशहाली बनी रहती है। इस विवाह में कई तरह की सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पूजा चौकी, शालिग्राम जी, तुलसी का पौधा, गन्ना, मूली, कलश, नारियल, कपूर इत्यादि। तुलसी विवाह में कहा गया है कि इन मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी, आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते नमोस्ते। तो दोस्तों, आइए अब हम सुनते हैं संपूर्ण तुलसी विवाह की कथा। और जो भी मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी विवाह की कहानी सुनते हैं, उनको धन की कभी भी कमी नहीं होती है और माँ तुलसी उन पर अपनी कृपा को हमेशा ही बनाए रखती है। तो आइए सुनते हैं तुलसी माँ के विवाह की कथा। तुलसी यानी कि तुलसी का पौधा पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानव राज जलंधर से संपन्न कर दिया गया। इस राक्षस ने चारों तरफ हाहाकार मचाकर रखा था। ये बेहद ही वीर और पराक्रमी था। राक्षस की वीरता का रहस्य उसकी पत्नी थी, जो पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। पत्नी के व्रत के प्रभाव से ही वो राक्षस इतना वीर बन पाया था। ऐसे में उसके अत्याचार से परेशान होकर देवता लोग भगवान विष्णु के पास आए। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु जी ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय कर लिया। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वे वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा की नजर अपने पति पर पड़ी, वे पूजा में से तुरंत उठ गई और उसने जलंधर का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु के चरण छू लिए। वृंदा का पति जलंधर युद्ध कर रहा था, लेकिन जैसे ही वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ, उसके पति का कटा हुआ सिर उसी के ही आंगन में आ गिरा। वृंदा सोचने लगी कि यदि सामने कटा पड़ा हुआ सिर मेरे पति का है, तो जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है यह कौन है। वृंदा के पूछने पर भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आ गए। वृंदा अपने साथ हुए इस छल से बहुत ही आहत हुई और उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के बन जाओगे। वृंदा के श्राप से विष्णु भगवान जी तुरंत पत्थर के बन गए। यह देखकर लक्ष्मी जी ने वृंदा से यह प्रार्थना की कि वो विष्णु जी को अपने श्राप से मुक्त कर दे। माता लक्ष्मी जी के अनुरोध पर वृंदा ने श्राप विमोचन किया और स्वयं अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा निकला, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी जी के नाम से सम्मानित किया और कहा कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में रहेगा, जिसकी पूजा तुलसी के साथ ही होगी। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरी पूजा में तुलसी का उपयोग बहुत ही जरूरी होगा। कहा जाता है तब से कार्तिक मास में तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाने लगा। मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी और भगवान शालिग्राम का विधिवत पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, कहा जाता कि इस दिन तुलसी विवाह कराने से कन्यादान समान पुण्य भी प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के योग निद्रा से उठते ही इस दिन से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो बोलो विष्णु भगवान जी की जय हो। वृंदा यानी कि तुलसी मैया की जय हो। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी के विवाह में परेशानियां आ रही हैं,
सगाई होने के बाद भी शादी टूट गई हो तो तुलसी विवाह के दिन तुलसी और शालिग्राम जी को साक्षी मानकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति की कन्या के शादी में सामर्थ्य अनुसार दान करने का संकल्प लें। ये दान गुप्त रूप से करना चाहिए। मान्यता है कि इससे विष्णु जी बेहद प्रसन्न होते हैं, तो जल्द ही विवाह के योग भी बनते हैं और तमाम दिक्कतें दूर होती हैं। दोस्तों, दाम्पत्य जीवन में भी सुखी होने के लिए यदि किसी कारण के पति पत्नी का आपस में मनमुटाव हो तो ऐसे में तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को लाल चुनरी अर्पित करें। इसके बाद तुलसी विवाह के बाद उस चुनरी को किसी सुहागिन स्त्री को दे दें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो चुनरी को किसी मंदिर में माता रानी के चरणों में अर्पित कर दें। शास्त्रों में माना जाता है कि तुलसी विवाह के दिन ऐसा करने से पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। बोलो तुलसी मैया की जय हो। श्री तुलसी जी के इन 8 नामों का नित्य पाठ करने से जीवन में सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इनके नाम इस प्रकार है: वृंदा, वृंदवनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी, कृष्ण जीवनी। जो व्यक्ति तुलसी के दर्शन सुबह शाम करता है और जल फूल चढ़ाता है उसे स्वर्ण दान का फल मिलता है। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ रही हैं तो आप नियमित रूप से भी तुलसी पूजन करें और रोज शाम को दिया जलाएं, जिससे माँ तुलसी आप पर अपनी कृपा को बनाकर आपके दाम्पत्य जीवन को सुखी करे और आपके घर परिवार में खुशियां बरकरार रखे। दोस्तों, 5 नवंबर को तुलसी विवाह की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करते जाएं। अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। कहानी को अंत तक सुनने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।